ओम हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, किसी को रत्ती भर भी तकलीफ न हो। यह एक भावार्थ है इस प्रार्थना का जो बताई बोली गई। तो यही गुरु जी की सबसे प्रिय प्रार्थना है। चलिए आज शुरू करते हैं हमारा वीडियो, जो कि कुछ अलग विषय को लेकर के है लेकिन काम का है, तो कहीं जाइएगा नहीं। प्लीज 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 इसे एक बार अंत तक देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। ओम हरि ओम। सादर स्नेहिल मित्रों, आप सबको अभिवादन व प्रणाम। आप सभी पर परम पिता परमेश्वर दिव्य चेतना का आशीर्वाद निश्चित ही बरस रहा होगा, और परम पिता की कृपा से, आप परमपिता की ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से आप पल प्रतिपल सुख प्राप्त करते रहे, यही शुभकामना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाजी राज योगी राज परिव्राजकाचार्य भक्तवत्सल संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय श्री गजानन महाराज श्री गांव वालों की आज्ञा से, आपकी प्रेरणा से वैदिक सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार, गौ सेवा एवं लोक कल्याण के पावन उद्देश्य को लेकर एक गैर लाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन NGO का गठन किया गया है। इसका नाम है श्री नर्मदा गजानन सिद्ध पीठम बहुउद्देशीय सेवा फाउंडेशन, जो कि ATG आयकर की धारा के तहत है, और इसमें दिए जाने वाले सहयोग राशि, दान राशि पूर्ण रूप से आयकर से मुक्त रहेगी। तो यदि कोई इसमें सहयोग करना चाहता है तो कर सकता है। इनकम टैक्स में छूट रहेगी उस दान राशि पे, उस न्यौछावर पर, उस सहयोग राशि पे। तो ये इसकी विशेषता है। अब आगे चलते हैं कि ये संस्था के उद्देश्य क्या है। वैसे तो बहुत व्यापक तौर पे इसका कार्य है, पर फिर भी कुछ संक्षिप्त रूप से जो हम समझ सकते हैं वो उद्देश्य आपके सामने रखते हैं। इस संस्था के अंतर्गत गुरु जी जो हमसे लोक कल्याण कार्य करवा रहे हैं, ये करवाना चाह रहे हैं, वो इस प्रकार है। अन्नदान, पहला अन्नदान, दूसरा वस्त्र दान, तीसरा शिक्षा दान। अन्न का दान करना, जरूरतमंदों को अन्न उपलब्ध कराना, निर्वस्त्रों को वस्त्र दिलवाना। शिक्षा, जो शिक्षा के लिए ललायित है, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं पर किसी कारण नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक तंगी के कारण या किसी अवसर नहीं मिलने के कारण, उन लोगों को शिक्षा का दान करवाना। स्वावलंबी बनाना या रोजगार के लिए योग्य बना करके रोजगार के अवसर देना, मतलब अपने पैरों में खड़ा होना। जो भिक्षा वृत्ति होती है, जो लोग भीख मांगते हैं, उससे उनको मुक्त कराना। कोई भीख नहीं मांगे, अपनी रोटी रोजगार खुद कमाए, इसके लिए उनको प्रशिक्षण देना, स्वावलंबी बनाना, और उनको प्रशिक्षण देकर के रोजगार के नए नए अवसर उनके सामने लाना, ताकि हर व्यक्ति को काम मिले और वो सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, अपने हक की, अपने मेहनत की कमाई से जो है अपना जीवन यापन कर सके, ना कि भीख मांग करके या किसी गलत रास्ते से, किसी अवैध रास्ते से। इसलिए प्रयास करना। चिकित्सीय परामर्श या चिकित्सीय सेवा, समय समय पे चिकित्सक लोगों की सेवा दिलवाना, लोगों को न्यूनतम दर पे या निःशुल्क रूप से, और उनके परामर्श को भी उपलब्ध कराना, यह भी एक संस्था का उद्देश्य है। समाज के उपेक्षित और निम्न वर्ग के लोगों को जीवन जीने के लिए योग्य बनाना और उनको, उनके लिए अवसर उपलब्ध कराना, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, कुछ तरक्की कर सके और ससम्मान जी सके। उपेक्षित वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग, जिनकी तरफ समाज का ध्यान नहीं जाता है, उन लोगों जो अक्सर रह जाते हैं भीड़ में, भीड़ के साथ नहीं जोड़ पाते, किसी कारण से रह जाते हैं, चाहे धन के अभाव में हो, चाहे जागरूकता के अभाव में हो, चेतना के अभाव में हो, उनको समय समय पर जागरूक करना, उनकी मदद करना, उनको उनको अवसर देना, ताकि वो अपना विकास कर सके। और इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है, दो प्रकार से, तो मनोचिकित्सा, काउंसलिंग होती है, समझाइश होती है, वो करना समय समय पे, उनको उनका उनके अंदर अवेयरनेस लाना, और साथ साथ नशा मुक्ति, किसी प्रकार की नशे में कोई युवा है, कोई व्यक्ति है, किसी भी उम्र का व्यक्ति है, तो उसको नशे से मुक्ति दिलाना,
उसके अंदर जो किसी प्रकार का जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है या जो बागी प्रवृत्ति है उसको दूर करना, उनको समझाई देना, काउंसलिंग करना और उनकी मनोचिकित्सा करके उनको जो राह से भटक गए हैं, जो धारा से निकल चुके हैं, एक तरह हो चुके हैं, उन लोगों ऐसे लोगों को वापस धारा में लाना और समाज के साथ जोड़ना, ये इस संस्था का एक उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य उसमें ये भी है। अभी यह कार्य प्रारंभिक स्तर पर संक्षिप्त रूप से किया जा रहा है, भविष्य में इसे वृहद स्तर पर ले जाने का दृढ़ संकल्प है। हमने पहले बता दिया कि इस संस्था को दी जाने वाली जो दान राशि है वो एटीजी के तहत इनकम टैक्स से मुक्त है, आयकर से मुक्त है, टैक्स में छूट रहेगी, बेनिफिशियल रहेगा। तो कोई व्यक्ति या कोई संस्था लोक कल्याण कार्य करना चाहते हैं, वह आगे बढ़ करके इस संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और समय समय पे जो भी आप करना चाहे, धन, वस्तु, सामग्री या सेवा आप दे सकते हैं। अब जो सेवाएं आप दे सकते हैं वो किस प्रकार दे सकते हैं वो देखिए सर, किस प्रकार संभव हो सकती सेवाएं। यदि व्यक्ति या संस्था चाहे तो तन मन धन से सहयोग कर सकते हैं। तन मन धन, तन मतलब कार सेवा, शारीरिक परिश्रम करके, मन से मतलब भावनात्मक रूप से, और धन से मतलब धन आदि से आप सेवा कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। या कोई वस्तु दे सकते हैं, कोई जगह दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं, कोई गहने इत्यादि, या कोई ऑर्नामेंट्स है, या कोई चीज है, या घर में कोई ऐसी वस्तु है जो आपके काम के नहीं है, अच्छी स्थिति में है, या जो आगे और उपयोग लाई जा सकती है। उदाहरण के लिए किताबें, कपड़े, कुछ दवाइयाँ जो एक्सपायरी डेट उनकी अभी है, एक्सपायर नहीं हुई है लेकिन आपके काम की नहीं है। घर में कोई फर्नीचर है, कोई वस्तु है, कोई श्रृंगार की चीज है, कोई गहने है, कोई जो कीमती चीज है, कोई जगह है, कोई भूमि है, कोई प्रॉपर्टी है, जो भी वस्तु जो आपके उपयोग की नहीं है, आपको लगता है कि ये आपके काम नहीं आ रही है, आपका उपयोग पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी वो अच्छी स्थिति में है, तो वो समाज के उन लोगों तक पहुंचाई जा सकती है जिन्हें उनकी जरूरत हो, जिससे कि आपके यहाँ से वस्तु आप का जगह खाली हो जाए और जो जरूरतमंद है उसको जगह वो वस्तु मिल जाए, ताकि उसको आसान हो जाए। उदाहरण के लिए साइकिल है, घर में साइकिल बच्चे चला ले रहे हैं लेकिन किसी गरीब बच्चे को साइकिल की जरूरत है स्कूल जाने के लिए, काम करने के लिए, तो वो साइकिल उसको वहां तक पहुंच जाएगी तो वो काम कर लेगा। आपके घर में टीवी जो है, आपके टीवी की आवश्यकता नहीं तो वो टीवी को मिल जाएगी, या फ्रिज है आपको आवश्यकता नहीं तो वहाँ जरूरतमंद तक पहुंच जाएगा। या जैसे कोई पेन है, कॉपी किताब है, या कोई चीज ऐसी चीज, या बर्तन यूटेंसिल्स वगैरह जो जरूरतमंद तक पहुंच सके, गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े, या जैसे भी है ये सब चीजें। या कोई जैसे औषधि के साथ साथ जो मेडिकल के जैसे जैसे छड़ी होती है बुजुर्ग लोगों की, कोई चले शांत हो गए बुजुर्ग, घर के छड़ी रह गई उनकी, उनका पलंग है, या उनकी कोई आराम कुर्सी है जो उनके काम आती थी, या बेड पान है, या कोई ऐसी चीज है जो उनको काम आती थी लेकिन अब आपके लिए काम की नहीं है, वह व्हील चेयर है, अब वो चाहिए रहे तो उनकी व्हील चेयर आपके काम की नहीं है। तो ऐसी जो चीजें हैं वो हम जरूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं और सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति या कोई संस्था जो है तन मन धन से सहयोग कर सकती है। अब शारीरिक सेवा भी आप कर सकते हैं, संस्था जुड़ सकते हैं, समय समय पे जाकर के नीचे स्तर की बस्तियों में जाके, अगर आप चाहें शिक्षा का दान देना है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उनको शिक्षा दे सकते हैं, सप्ताह में एक बार, दो रोज आधा घंटा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ा सकते हैं। अगर आपको ड्राइंग आती है आप ड्राइंग सिखा सकते हैं, पेंटिंग सिखा सकते हैं, कोई कला आती है आपको वो सिखा सकते हैं, आर्ट फिल्म से, या फिर कोई विषय आता है, मैथ साइंस इंग्लिश सिखा सकते हैं। इस प्रकार से वो सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं, जो भी आपके पास ध्यान है उससे सिखा सकते हैं। शारीरिक श्रम कर सकते हैं, सेवाएं कर सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छी चीजें आप कर सकते हैं जो फिजिकली कर सकते हैं, आपकी मेंटली कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जिस स्तर पे जहाँ पर भी आप है, जो भी आपकी योग्यता है, आपकी जो खासियत है वो उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। तीसरा एक और खास, यदि कोई व्यक्ति या संस्था चाहे तो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। मतलब आपकी प्रतिष्ठा है सामाजिक, आपका सोशल मीडिया, सोशल कॉन्टेक्ट है, सोशल मीडिया पे आप चाहें तो आप अपने प्लेटफॉर्म से इस संस्था का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं और अधिक लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं संस्था को, ताकि जो लोग और जुड़ना चाहे या और कोई सहायता करना चाहे तो वो भी इससे जुड़ के सहायता कर सकते हैं। तो कुछ प्रकार से प्रचार के माध्यम से भी आप इस संस्था के लिए, इस संस्था के माध्यम से उन गरीब लोगों के लिए, उपेक्षित लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए आप काम कर सकते हैं।
इस अपनी संस्था के आपके व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, संस्था के माध्यम से आपके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मान लो आप कहीं है, आपके परिचित में ऐसे लोग हैं जो जो किसी प्रकार से ऐसे काम करते हैं, समाज सेवा काम करते हैं, तो उनके नॉलेज में इस संस्था के बारे में आप बात बता करके या नॉलेज में दे करके उनके द्वारा भी कोई सेवाएं आप करवा सकते हैं। कोई धनी व्यक्ति धन दे सकता है, कोई माली कोई जो व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करना चाहता है शारीरिक परिश्रम कर सकता है, या कोई कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, किस प्रकार से देना चाहते दे सकते हैं। इस प्रकार से जो भी है आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे या संस्था की जो प्रतिष्ठा है, जो आपका जो सोशल नेटवर्क है, उसके माध्यम से भी आप संस्था का प्रचार प्रसार करके लोगों के लिए सहायता के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपनी कला या व्यवसाय के माध्यम से अगर सेवा करना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे किसी कला का निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क, या तो निःशुल्क अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है, या बहुत नहीं निःशुल्क कर पा रहे तो नॉमिनल चार्जेस या कुछ कम से कम शुल्क लेकर के आप अपनी कला का या अपना जो कौशल है उसके माध्यम से न्यूनतम राशि पे या निःशुल्क रूप से लोगों को दे सकते हैं, जिससे कि लोगों को लाभ मिले और लोग उस कला को सीख करके अपने जीवन में अपने अपने लिए रोजगार के अवसर खड़े कर सके। शिक्षा का दान, शिक्षा की सामग्री भी दान किया जा सकता है। पहले बताया कि शिक्षा दान कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या पढ़ाने के लिए सामग्री आती है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, पेन है, पेंसिल है, किताबें है, डिक्शनरी है। कुछ सेकेंड हैंड अगर आपने कुछ पढ़ाई करी तो आपकी किताबें बची, सेकेंड हैंड जिसको बुक्स बोलते हैं, आपके लिए कुछ काम के लिए, लेकिन जो आने वाले पीढ़ियों के लिए वो काम आ सकती है, तो वो आप उनको दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। आप अगर काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, समझाइश कर सकते हैं, यदि आप अच्छे वक्ता है या आपको लगता है कि आपकी बातों में जादू है, आप किसी को अच्छा कन्विंस कर लेते हैं, समझा लेते हैं, या किसी को बेहतर तरीके से काउंसलिंग कर लेते हैं, तो आप अपनी इस वाक चातुर्य का, अपनी इस बुद्धि कौशल का उपयोग करके काउंसलिंग भी कर सकते हैं और उस काउंसिल के माध्यम से लोगों को सही मार्ग दिखा सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, उनको तनाव से, अवसाद से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि आज के दौर में लोगों में पैशन नहीं है, धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, इसके चलते लोग परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और कई बार राह से भटक जाते हैं। या तो वो किसी नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं, या सुसाइड कमिट कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या कई बार अवसाद में जाकर के बीमार हो जाते हैं, मानसिक रोगी बन जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति, जटिल परिस्थितियों में समाज को लाभ देने के लिए, ऐसे लोगों को उससे बचाने के लिए, या जो अंदर गिर चुके हैं या जो उसमें लिप्त है उनको बाहर निकालने के लिए आप काउंसलिंग के माध्यम से सेवा कर सकते हैं, जिससे कि उनकी दिशा और दशा दोनों बदल जाए। तो वही अगर आपको करियर गाइड करना है, शिक्षा या रोजगार संबंधी आपके पास नॉलेज है, अपडेट्स है, तो वो उनको निःशुल्क समझा करके दे करके आप उनके जीवन में एक नया प्रकाश दे सकते हैं कि कैसे आगे बढ़े, क्या करें, जिससे आप अपने जीवन में एक नया स्तर, नया मुकाम हासिल करें और सम्मानपूर्वक जीवन जिए। इसके लिए आप उनको हेल्प कर सकते हैं। वही यदि आप कानून के जानकार हैं, वकील है, या कानून के जानकार है, कानून का आपको अच्छा ज्ञान है, या न्याय विभाग से आप संबंध रखते हैं, या तो नौकरी में है या रिटायर्ड हो चुके हैं, और ऐसी किसी स्थिति में आप हैं, तो आप चाहे तो कानून संबंधी जानकारी भी समाज के लोगों को दे करके उनको अवेयरनेस ला सकते हैं कानून को लेकर के, ताकि वो उनके हाथ से किसी प्रकार का अपराध ना हो और वो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल सके और उनके जीवन में सरलता, सुगमता आ सके। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ज्ञान के अभाव में व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ क्राइम करता है और क्राइम करके उलझते जाता है, तो कोर्ट कचहरी, जेल वगैरह छोटे छोटे बालक जो है को कर देते हैं और बाल सुधार गृह में जाते हैं और वहां जीवन निकालते हैं और एक धब्बा लग जाता है, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसे लोगों को विधि की जो जानकारी देना, कानून की जानकारी देना और उनको सही तरीके से उनका शोषण न हो पाए, उनका गलत न हो पाए, अन्याय न हो पाए, उसके लिए हम काम कर सकते हैं। तो यदि आप विधि का जानकार है, कानून की जानकारी रखते हैं और आप चाहते हैं, तो आप अपने इस कानून के ज्ञान से भी सहायता कर सकते हैं। अगर आप चिकित्सक हैं तो चिकित्सा है तो आप चिकित्सक परामर्श दे सकते हैं, चिकित्सीय सेवा दे सकते हैं। आप नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, एलोपैथी, जो भी इस पद्धति से, जिस पैथी से भी आप करते हैं, उस प्रकार के लोगों की सहायता कर सकते हैं। एक तो उनको जानकारी दे सकते हैं, उनको चिकित्सा का परामर्श दे सकते हैं और किस प्रकार स्वस्थ रहा जा सकता है, उसके लिए क्या हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव करके या खान पान से या किसी प्रकार से कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, इसके बारे में आप उनको अवेयर कर सकते हैं। वही अगली बात आती है कि यदि आप किसी प्रकार की गूढ़ विद्या या गूढ़ विज्ञान के जानकार हैं, गूढ़ विज्ञान से मतलब जो अकल्ट साइंस होता है जिसको गूढ़ भी बोलते हैं, तो वो जो गूढ़ विज्ञान है उसमें ज्योतिष आता है, वास्तु आता है, तंत्र मंत्र यंत्र आता है, न्यूमरोलॉजी आती है,
ग्राफोलॉजी आती है, वॉइस एनालिसिस आता है, फेस रीडिंग आता है, पामिस्ट्री आती है, ये सब चीजें आती है। और पूजा पाठ आदि तो ये जो अपरा शक्तियां होती है वो भी आती है, तंत्र मंत्र यंत्र भी आता है। तो कई बार अगर आपको इस विषय का ज्ञान है तो इस विषय के माध्यम से भी लोगों की आप सेवा कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का हल निकालने में उनकी मदद कर सकते हैं। ये कई बार होता यह है कि सब कुछ अच्छा होता है, डॉक्टर रिपोर्ट नॉर्मल आती है, सब होता है कि बाकी फिर भी बीमारी या दुख उनका कटता नहीं है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं कोई अज्ञात शक्ति का होता है। तो आप अपनी साधना सिद्धि के माध्यम से लोगों का हित करने के लिए आप अपनी सेवा दे सकते हैं, अलग अलग आयामों में, अलग अलग प्रकार से, किसी कला में, किसी खेल में, या पूजा पाठ कर्मकांड में, गायन में, वादन में, संगीत में, सुतारी काम, बढ़ाई काम, सिलाई कढ़ाई, या किसी प्रकार की कोई कला, किसी प्रकार की कोई ऐसी जीवन उपयोगी कला, या बुनियादी जो शिक्षा देने में सक्षम है, तो आप इस प्रकार से भी सेवा कर सकते हैं। अपनी उस कला के माध्यम से, अपने उस ज्ञान के माध्यम से उन लोगों को एक रोजगार सिखा करके उनमें रोजगार के एक नया रोजगार का जो है अवसर दे सकते हैं, जिससे कि वो समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। आप ये जो हम सेवाएं बता रहे हैं अभी छोटे स्तर पे, बहुत निम्न स्तर पे चालू कर रहे हैं, इसको आगे आगे बढ़ाने का है। जैसे चिकित्सा लिया तो चिकित्सा में अलग अलग प्रकार के जो एक्सपर्टीज होते हैं, जैसे कि कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई आपका न्यूरो सर्जन है, कोई बोन स्पेशलिस्ट है, या जो ऑर्थोपेडिक है, जो जिस विभाग के जो वो बोलते हैं सिद्ध है लोग, या जो परफेक्ट है, उन लोगों की प्रोग्राम करके, उनके पॉडकास्ट करके, उनका इंटरव्यू लेके, उनकी उनसे चर्चाएं करके भी हम लोगों को के लिए चीजें ला के रख सकते हैं। उनके शिविर लगवा सकते हैं, या उनको उनका परामर्श का समय निश्चित करके हफ्ते में, 15 दिन, महीने में, और लोगों को बुला करके उनको उनकी सेवाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो न्यूनतम दर पे या निःशुल्क जैसा संभव हो सकता है। वैसे उसी प्रकार कानून सलाहकार के लिए भी अलग अलग एक्सपर्ट्स बुला के, गुण विद्याओं के लिए अलग अलग ज्योतिषी, अलग अलग जानकार, अलग अलग काउंसलर को बुला करके, मतलब एक ही इसके विभाग के अलग अलग परफेक्ट लोगों, अलग शाखाओं के परफेक्ट लोगों बुला करके कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। लेकिन जो भी है, जहां भी है, सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, और आप अपने रोजगार से, अपने काम से समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जो योगदान आप दे रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जिस विभाग से, जिस फील्ड से है, जो आप काम कर रहे हैं, उ, उसी कार्य को जरूरतमंदों को सिखा करके, जो आप काम कर रहे हैं, मान लो आप टेलरिंग का काम कर रहे हैं, दर्जी का काम कर रहे हैं, तो वो कला सिखा दी। मान लो कि आप कुम्हार है, मटके बना रहे हैं, तो वो कला सिखा दी। मान लो आप चित्रकार है, चित्रकारी सिखा दी। मान लो कि आप कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो काम सिखा दिया। आप मान लो कि आप कोई खेल में है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल खेलते, तो वो खेल सिखा दिया। अगर आप कोई और का कला को जानते हैं, वो काम कर रहे हैं, कंप्यूटर आपको आता है, कंप्यूटर का नॉलेज, तो वो सिखा दिया। जो भी काम करके आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं सम्मान पूर्वक, और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के हित के लिए कर रहे हैं, समाज के हित के लिए कर रहे हैं, तो वो काम जरूरतमंदों को, लोगों को सिखा कर, जरूरतमंद जो लोग हैं उनको सिखा करके उनके जीवन में भी बदलाव आप ला सकते हैं। और साथ साथ जैसे आप समाज का हित कर रहे हैं, राष्ट्र का हित कर रहे हैं, वैसे आप उनके द्वारा भी समाज का हित, राष्ट्र का हित करवा। ईश्वर ने इन प्रकार के बल दिए हैं हम लोगों को, विशेष मनुष्य जाति को। एक बुद्धि बल है, एक शारीरिक बल है, और एक धन का बल है। तो किसी किसी को एक बल प्राप्त है, कोई बुद्धिमान है, कोई बलवान है, शरीर से अच्छा ताकतवर है, और कोई धनवान है। और किसी किसी को एक से ज्यादा दो है, कि वो धनवान भी है और ताकतवर भी है, लेकिन बुद्धि नहीं है। बुद्धि भी है, धन है, लेकिन ताकत नहीं है। तो इस प्रकार से, और किसी को तीनों है, जो बहुत परम सौभाग्यशाली है, उसको तीनों है, बुद्धिमान भी है, ताकतवर भी है, और धनवान भी है। लेकिन वो बहुत कम है, उससे कम दो, उससे कम एक, पर एक ने सबको बल दिया है। तो आप ईश्वर का, समाज का जो ऋण होता है, देखो, माता पिता का ऋण होता है, पितरों का होता है, गुरु का होता है, राष्ट्र का होता है, समाज का होता है, देवताओं के होते हैं, ऋषि के होते हैं, ऋण होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो ये जो समाज का ऋण है, जो राष्ट्र का ऋण जो है, इसको चुकाने के लिए आप अपने इस एक बल का भी उपयोग करें तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपका धन है तो धन का दान कर सकते हैं,
बल है, ताकत है, तो ताकत का दान परिश्रम करके कर सकते हैं, सेवा करके कर सकते हैं, सुरक्षा करके कर सकते हैं। अगर आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि से भी आप बुद्धि का दान भी कर सकते हैं, लोगों को सहायता कर सकते हैं। इस संस्था का उद्देश्य है एक बड़े स्तर पे बड़ी जगह लेकर के एक गुरुकुल जैसा बनाया जाए, एक आश्रम बनाया जाए, जहाँ वैदिक सनातन धर्म संस्कृति के लिए कार्य हो, जहाँ गुरुकुल हो, जहाँ विद्यार्थियों को उनके रुचि के अनुसार अलग अलग विषयों में ज्ञान दे करके उनको विद्वान बनाया जाए। मतलब कोई ज्योतिष सीखना चाहे ज्योतिष सीखे, कोई आयुर्वेद जाना चाहे आयुर्वेद सीखे, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है वैज्ञानिक बने, कोई कृषि जानना चाहता है कृषि का अच्छा कृषक बन जाए, कोई बढ़ाई बनना चाहे बढ़ाई बन जाए, मतलब जो जैसा चाह रहा है, लेकिन साथ साथ वैदिक परंपरा के साथ गुरुकुल में शिक्षा अर्जन करे और अपने जीवन में को निखारे। तो एक तो वो, साथ ही साथ वहां पर खेती भी हो, मतलब ऑर्गेनिक खेती हो, साथ साथ वहाँ गौशाला हो बड़ी व्यापक स्तर पे, और गौशाला ऐसी हो जिसमें गायों को बांध के नहीं रखा जाए, खुली जगह हो चारागाह की, जहाँ वो छोटी से कम से कम 2-3 एकड़ जमीन ऐसी हो जिसमें वो गाय चर सके, जो लेसर की जो घास वास होती है जो होती है, ऐसे खुले में घूम सके, ताकि प्राकृतिक वातावरण में जो है वो जो पहले के जमाने में होती थी वैसे रहे। और साथ ही साथ वहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और जो परित्यक्ता स्त्रियां होती है, जो विधवा है, परित्यक्ता है, जिनका कोई नहीं, जो स्त्रियां हैं या जो भी पुरुष है बड़े उम्र के हैं जिनका कोई नहीं है, उनके लिए भी व्यवस्था हो रहने की। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको स्त्री जो बड़े लोगों का पालन पोषण के लिए स्त्री जो तत्व बहुत जरूरी है। स्त्री माँ के रूप में, जो माँ जो परवरिश कर सकती है वो शायद कोई और करे। तो जो स्त्रियां जिनको समाज से तिरस्कृत किया है, उपेक्षित किया है, जिनको छोड़ा गया है, जो परित्यक्ता है, जिनका कोई नहीं है, वो उनका रहने से वो उनके जीवन को उद्देश्य मिलेगा, वो बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर सकती है, अनाथ बच्चों को। साथ ही साथ उनके साथ वृद्धाश्रम होने से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बच्चों का सानिध्य मिलेगा, बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, अपने अनुभव दे सकते हैं, उनको उनको शिक्षा दे सकते हैं। तो इस प्रकार बुजुर्गों को बच्चे मिलेंगे, बच्चों को बुजुर्ग मिल जाएंगे, महिलाओं को बच्चे मिलेंगे, बच्चों को माएँ मिलेंगी। तो एक प्रकार का कुटुंब का निर्माण होगा। जो घर में हमारे परिवार में होता है ऐसा एक परिवार होगा जो सबके लिए होगा, सब एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल, सब एक दूसरे लाभदायक लाभकारी होंगे। इस प्रकार से एक ही छत के नीचे सारे काम हो जाएंगे। साथ ही साथ वही रिहैब सेंटर, वहाँ जहाँ नशा मुक्ति केंद्र भी हो, जहाँ मंद बुद्धि जो जो लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए भी व्यवस्था हो। तो इस प्रकार से एक ही जगह पे लगभग लगभग जो समाज का कल्याण करने के लिए जो हम सोच रहे हैं, समाज का कल्याण हो, उसके लिए लगभग लगभग एक ही जगह पे अगर सारी व्यवस्थाएं हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। वही खेती हो, वही अनाज उगे, वही गौशाला हो, वही गाय चरे, वही सारे अनुसंधान हो, वही वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी हो, सीखे भी, पढ़े भी, अनुभव मिले, और वहीं पे सेवा भी दे, शुल्क मिले, वही अपना जीवन चाहे तो यापन करे, चाहे तो व्यक्तिगत तौर पे जाके बाहर भी अपना करे। इस प्रकार से कोई एक ऐसी बड़ी जगह लेकर के उसको बड़े रूप में करने का विचार है, एक प्रस्तावित है ये सब चीजें। तो इसके लिए आप सब लोगों के सहयोग की अपेक्षा है, समाज के प्रत्येक घटक से। तो आप जिस स्तर पे जहाँ पे जैसे भी है, इसके लिए आप सेवा कर सकते हैं। आप देश विदेश में जहाँ आपके संपर्क है वहां तक ये बात पहुंचा सकते हैं। जहाँ से जो जिस प्रकार से देना चाहे, धन देना चाहे, जगह देना चाहे, कहीं कुछ देना चाहे, जो भी आप जैसे चाहे सेवा करके इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा मूल सार है, जिसमें धर्म का भी प्रचार हो, वैदिक वेदों का भी अध्ययन हो, वेदों का जो ज्ञान है उसका लाभ हमें मिले, और साथ साथ हमारा जो नैतिक विकास भी हो, और हमारा समाज का विकास भी हो, और जो समाज में जो उपेक्षित और जो पिछड़े वर्ग हैं, जो जिन लोगों को धारा से एक तरफ हो चुके हैं, उनको वापस धारा में लाया जा सके। ये एक प्रयास है कि एक ही स्थान पे एक सब कुछ हो जाए। तो इससे बढ़िया, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी परिकल्पना है जो प्रस्तावित है। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, गुरु जी की कृपा रही, और यदि संभव हुआ तो निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा सपना साकार होगा। और ये सपना साकार होता है, ये साकार रूप लेता है, हकीकत होता है, अमली जामा पहनता है, तो निश्चित तौर पे अपने आप में एक अद्भुत, एक दिव्य ही कार्य होगा। क्योंकि ऐसा प्राय हर जगह नहीं होता है, कहीं कोई एक विशेष होता है, कहीं अनाथ आश्रम होता है,
कहीं वृद्धाश्रम होता है, कहीं गुरुकुल होता है, कहीं वेधशाला होती है, कहीं गौशाला होती है, कहीं खेती ऑर्गेनिक होती है। सब चीजें अलग अलग। हमारा छोटा सा प्रयास है कि वो जो सनातन संस्कृति धर्म धर्म जो हमारा प्राचीन काल में था, वो जो गाँव जो गुरुकुल होते थे, जो गांव का जो माहौल होता था, वो पूरा एक जगह आ जाए। वही सब कुछ हो, वही तालाब हो, वही आपका कृषि का जगह हो, वही अनुसंधान हो, वही यज्ञ हवन होते रहे, वही पूजा पाठ होती रहे, और साथ साथ जो एक रिसोर्स जैसे बन जाए कि कोई शहर से आने वाला हो या हफ्ते में एक दिन 2 दिन वीकेंड के लिए आना चाहे, मेडिटेशन करना हो, ध्यान करना हो, योग साधना करना हो, कुंडली जागरण का या अध्यात्म का या दर्शन का या किसी प्रकार की कोई साधना, कोई पूजा पाठ करना चाहता है, कोई अनुभव लेना चाहता है, तो उसको वहाँ पूरी सुविधा मिले, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, आहार आचार विचार सब, जैसा माहौल, जैसा आवश्यक होता है उसकी साधना के लिए, उसके काम के लिए, वो उपयुक्त माहौल उसको मिला, प्रदान किया जा सके, उसके कार्य में सहयोग किया जा सके, ताकि वो सिद्ध हो, चैतन्य हो, अपने आप में विशेषज्ञ बने, और वह समाज हित में, राष्ट्र हित में अपना जीवन, अपना कुछ योगदान दे सके। इसके लिए उसको तैयार करना, उसको सहायता करना, ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो इसमें आप जिस प्रकार सहायता करना चाहे कर सकते हैं। अभी इसी तारतम्य में जो है शुरुआती स्तर पे जो हमारी जो सेवाएं हैं ज्योतिष वास्तु को लेकर के या ऑकल्ट साइंस को लेकर के, जो गुण विद्याओं को लेकर हम जो विगत 30-32 साल से काम कर रहे हैं, जो हमारा अनुभव है उसके आधार पे अपने स्तर पे हम जो है करना गुरु जी की आज्ञा से कर रहे हैं। तो मंगलवार के दिन निःशुल्क जो है सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए बुधवार गुरुवार शुक्रवार को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो 51 रुपए का होता है। इसमें कंडीशंस होती है अप्लाई, जैसे कि प्रति व्यक्ति प्रति प्रश्न है, एक व्यक्ति के 51 रुपए एक प्रश्न के। आप आइए, उस प्रश्न को पूछिए और आप जाइए। उसके अलावा लेकिन ये जो है 51 रुपए ये रजिस्ट्रेशन फीस है। मतलब आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया उस एक दिन के लिए, उसमें आपने पूछना है। ये शुल्क हम लेना नहीं चाहते, हमको जरूरत इस शुल्क के लिए निःशुल्क ही है, पर ये जो 51 रुपए ये कहीं ना कहीं आपके हाथ से इस संस्था को जाने वाले, ताकि उस 51 दिन की जो राशि एकत्र होगी उसका उपयोग कहीं ना कहीं लोक कल्याण जन कल्याण में करना है। जैसे मैंने बताया, जो मैंने बताया ऊपर के उद्देश्य, उन सब उद्देश्य को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता निश्चित तौर पे है। तो धन को एकत्रित करने का एक माध्यम है। तो इस बहाने आपके हाथ से कुछ राशि जाएगी, और कैसे भी निःशुल्क कोई चीज ली नहीं जाती, किसी का कुछ देना चाहिए तो न्यूनतम शुल्क, क्योंकि हमारे जो चार्जेस बहुत ज्यादा है, लेकिन उन 5100 2100 1100 से नीचे कोई चार्जेस हमारे है नहीं। लेकिन वो सब चीजों को हम दरकिनार कर रहे हैं कि कोई 1100 नहीं, कोई 51, मात्र 51 रुपए कम से कम न्यूनतम शुल्क पे, जिससे कि आप भी ससम्मान अपना सेवा ले सके, और आपकी दी गई राशि को हम जो है गुरु जी के ट्रस्ट में लेकर के उससे जन कल्याण लोक कल्याण कर सके। तो इसके लिए ये चीजें हैं जो हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा और भी चीजें कर रहे हैं। बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना है, या सिलाई कढ़ाई का करना है, और बहुत सी चीजें, या विधवा विवाह है, या तलाकशुदा स्त्रियों को या परित्यक्ता स्त्रियों के लिए कुछ अवसर रोजगार के देना, या इस प्रकार से कोई चीज, या कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, या भोजन संबंधी, या ऐसी कुछ अचार पापड़ मसाले, इस प्रकार की बहुत सी योजनाएं हैं जो लाभकारी है, जिससे जो 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 अपेक्षित है, या जो पिछड़ा वर्ग है, जो धारा से हटे हैं, उन लोगों के लिए कुछ काम किया जा सके, जो संघर्षरत है, बस उनको अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो इसको मौखिक प्रचार कर सकते हैं, बता सकते हैं, और जो सदस्य जो बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं सेवा के लिए, या तन से मन से धन से, वो जुड़ भी सकते हैं। इसमें हम QR कोड दे रहे हैं अपना। तो ये तो 51 रुपए तो जो है वो तो है ही। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं, निश्चित तौर पर QR कोड को स्कैन करके आप कर सकते हैं, या कुछ और अधिक जानकारी चाहते हैं, या किसी और प्रकार से आप सहायता कर सकते हैं। कोई वस्तु आपके पास में है, या कोई कंप्यूटर है, या कोई लैपटॉप है, या मोबाइल है, जो आपको लग रहा है कि मेरे पास काम का नहीं, अब किसी और को मैं दे सकता हूँ, किसी और को उपयोग आ सकता है, तो निश्चित तौर पे ये काम आएगा। जैसे कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर को हम रख करके उसके माध्यम से प्रशिक्षण दे सकते हैं बच्चों को। यदि 2 4 5 कंप्यूटर ऐसे इकट्ठे होते हैं जो आपके काम करते हैं लेकिन अच्छे हैं, तो उससे बच्चों को सिखाने को मिलेगा, तो बच्चे सीखेंगे तो उनके जीवन में आगे होगा। इसी प्रकार मोबाइल है, लैपटॉप है, या कुछ और ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो आपके काम के नहीं हो, वो किसी और को काम आ सकते हैं। कई बार कानों को सुनने की मशीन होती है, चश्मे होते हैं, बुजुर्गों के नंबर जो चले आते हैं, उसी नंबर को किसी और को लग रहा हो तो चश्मा किसी और के काम आ सकता है। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं, रक्तदान वगैरह है, या और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे आप कर सकते हैं। आप कुछ नहीं तो रक्तदान कर सकते हैं।
आप समय आप जो है अपने पास जो भी आपके पास वो योग्यता है उसके माध्यम से सहायता कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आप डिटेल चाहते हैं या कोई विशेष आपके पास कोई परिकल्पना है, कोई योजना है या कोई ऐसी स्कीम आके है जिससे कि आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे आप शेयर कर सकते हैं, हम संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सुझावों को आमंत्रित करते हैं और प्रयास रहेगा कि आपकी बातों को समझें और उन्हें अमल करें। अगर वो लोग कल्याण, जन कल्याण वाक़ई वो हमारे मददगार हैं, तो उस पे अमल करके और उस माध्यम से करें ताकि आपको भी पुण्य लाभ मिल सके। धन्यवाद। ओम हरि ओम। एएमबी डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम